हेलो सदा पीपल, आज हम लोग बात करेंगे मेरी एक और फेवरेट फिल्म के बारे में जिसका नाम है बाघ को जन्म देने वाला बागबान। सबसे पहले तो मिलते हैं मिस्टर राज मल्होत्रा और उनकी लविंग वाइफ से। कहानी इन्हीं के बारे में, लेकिन कहानी की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इनके ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में। इनकी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था कभी खुशी कभी गम, जिनमें इनका बेटा था शाहरुख खान और उसके साथ ये सलूक किया था। क्या अब इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं? फिर इनकी एक और फिल्म आई थी जिसका नाम था एक रिश्ता, और इनको एक ही रिश्ता निभाना था एक अच्छे फादर का। और उस फिल्म में अपने बेटे अक्षय कुमार के साथ भी इस तरह का सलूक किया था। और मैं अजय को इस समय हुक्म देता हूं कि वो घर छोड़कर चला जाए। फिर अक्षय के साथ अपनी गलती सुधारने का इनको एक और मौका मिला फिल्म वक्त में, लेकिन ये जिद्दी आदमी है, वहां पे भी वही किया। मुझे तो चिंता इस बात की है कि मेरा पार्ट टाइम नौकर जो है वो हाथ से निकल गया। तुम तो नौकरी करोगे नहीं यहाँ पर अब। इनकी इसी आदत को देखते हुए फाइनली एक डायरेक्टर को समझ में आ गया कि इनको क्या चाहिए, तो उन्होंने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था सूर्यवंशम, जिसमें इनको खुद को अपना बेटा लिया गया, लेकिन हिज आंसर इज सेम, नो डिफरेंस। माय आंसर आल्सो द सेम, नो डिफरेंस। दबाओ जाए यहाँ से, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। और इन सारी फिल्मों में इनकी बीवी का सिर्फ एक ही रोल था, अपने बेटे को दुखी नजरों से देखना। अब ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पहले तो ये बातें पता हो तो इस फिल्म को देखने में मजा आता है, और दूसरा, अगर आप कभी अपने पेरेंट्स के साथ ये फिल्म गलती से भी देख लें, जो कि नहीं देखनी चाहिए, तो जिन नजरों से वो आपको देखेंगे उसका जवाब देने के लिए आपके पास कुछ तो होना चाहिए ना। तो बिना बात को लंबा किए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। इस रोमांटिक कपल ने इंडिया की बढ़ती पॉपुलेशन को ध्यान में रखे बगैर इन 4 निकम्मे बेटों को पैदा कर लिया है, और इनसे भी जब इनका मन नहीं भरा तो उन्होंने एक और बेटे को गोद ले लिया। सो द स्टोरी लाइन इज कि राज मल्होत्रा इज रिटायरिंग और वो एक किराए के घर में रहते हैं, और अपनी बची कुछ सेविंग भी उन्होंने अपने एक निकम्मे बेटे को दे दी है ताकि वो एक कार ले सके। तो इसलिए वो अपने चारों बेटों को बुलाते हैं ताकि फैसला हो सके कि रिटायरमेंट के बाद वो किसके साथ रहेंगे, लेकिन उनकी अलग ही सोच है। तो क्या सोचा आपने? डैड रिटायर हो चुके हैं, ग्रेचुटी और प्रोविडेंट फंड का पैसा भी आ गया होगा। चल के सलाह मशवरा कर लेना चाहिए कि इतनी बड़ी रकम का करना क्या है। और जब इनको पता लगता है कि इनको एक्चुअली यहाँ पे क्यों बुलाया गया है, तब ये अपने माँ बाप के हर वक्त हॉर्नी होने का फायदा उठाते हुए एक प्लान बनाते हैं। इनका प्लान ये है कि अपने माँ बाप को बोलेंगे कि आपको 6-6 महीने के लिए अलग अलग बेटे के पास रहना है, और ट्विस्ट ये है कि आपको अकेले अकेले रहना है, मतलब मम्मी यहाँ तो पापा वहाँ। अब इन नालायकों का ये मानना है कि ना ही मम्मी पापा एक दूसरे से अलग रहने को राजी होंगे, ना हमारे साथ आके रहेंगे। और वो किसी हद तक सही भी हैं, क्योंकि राज इज टू हॉर्नी टू लेट हिज वाइफ गो, लेकिन वो किसी तरह से उसको कन्विंस कर लेती है, और अब वो अपने बेटों को बताती है कि तुम लोगों ने कितना बड़ा फ्लॉप प्लान बनाया था, क्योंकि वो लोग रेडी हो गए इनके साथ जाने के लिए। देख 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 कमीना कैसे चुप हो गया, बोलती बंद हो गई, देख कमीने की। अब इन चारों की इन सारों की फट चुकी है, क्योंकि अब प्लान तो फ्लॉप हो गया है, तो माँ बाप को तो लेके जाना पड़ेगा। अब यहाँ से इस कपल का सफर शुरू होता है, हिंदी वाला सफर नहीं, अंग्रेजी वाला सफर। ओके, आई नो इट्स कॉपीड, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि अब स्टार्ट होने वाला है इन दोनों का टॉर्चर। नहीं, 50 शेड्स ऑफ ग्रे वाला टॉर्चर नहीं होगा यहाँ पे, फैमिली फिल्म है। कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। ओके, आई एडमिट, मेरी सोच गंदी थी। वेल फॉरगेट इट। ये टॉर्चर जो है वो ऑन द स्पॉट बेइज्जती वाला टॉर्चर है। चलो एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जैसे राज मल्होत्रा अगर अपने बेटे के घर में कोई भी चीज यूज कर ले, तो पहले तो वो चीज उससे छीनते हैं और लगे हाथ उसकी बेइज्जती भी कर देते हैं। जैसे हेड ऑफ द फैमिली वाली चेयर पे बैठा है, उठा दो। बीवी से फोन पे बात करना चाहता है, फोन को लॉक कर दो। सुकून से कोने में बैठ के अखबार पढ़ने की कोशिश कर रहा है, छीन लो। यहाँ तक कि अपना घर से लाया हुआ टाइपराइटर यूज कर रहा है, बंद करवाओ। और ये छीनना और बंद करवाना नॉर्मली नहीं होता, इसके साथ एक ताना फ्री आता है। इस उम्र में नींद कम ही आती है, इसका मतलब ये तो नहीं आप दूसरों को भी सोने ना दें। आप तो सारा दिन घर पर है ना, आराम से पढ़ लीजिएगा। संजू के पापा रिटायर हो गए, अब ना तो उनके पास रहने का ठिकाना है ना पैसे, क्या करते, लाना पड़ा। इन सारी बेइज्जतियों के बीच एक रात इनको अपनी बीवी से बात करनी होती है, लेकिन फोन तो लॉक्ड है। तो ये आदमी आधी रात को उठता है, बाहर जाता है, पीसीओ ढूंढता है, और अपनी बीवी को फोन लगा के उसे एक बहुत जरूरी गाना सुनाता है। मैं यहाँ तो वहाँ। इतना रोमांटिक तो यार कोई अपने कॉलेज लाइफ में नहीं होता जितना ये अंकल रिटायरमेंट के बाद हो रहे हैं। वैसे इनकी वाइफ भी कुछ अच्छे हालात में नहीं है। करने के लिए उनके पास पूरे घर का काम है, रहने के लिए नौकरों वाला कमरा, और खाने के लिए ढेर सारे ताने। 2-4 दिन के लिए मेहमान बन के आई हैं, मेहमान बन के रहिए ना। लेकिन तुम्हारी माँ को हमारी परेशानी से क्या? हाँ, उन्हें तो बस अपने शौक पूरे करने हैं। लेकिन इतनी सारी बेइज्जती के बाद भी इन्हें कोई और ही टेंशन खाया जा रहा है। अब सजने संवरने का मन ही नहीं करता। आखिर किसके लिए सजूं? कौन देखता है मुझे?
इस कांटों वाली फैमिली के साथ इनको मिले हैं कुछ फूल, एंड दे आर इंग्लिश वाले फूल, क्योंकि मिस्टर राज मल्होत्रा जो पहले इस तरह के दोस्त बनाते थे। इतने लायक बच्चों के नाम चाहे जौन हो, पर हैं तो ये राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। अरे भाई वाह! अपने बेटों का कमीनापन पता लगने के बाद उन्होंने इस तरह के दोस्त बनाना शुरू कर दिया है। अगर औलाद ऐसी होती है शांति, तो अच्छा है हमें औलाद नहीं है। और अपने इसी दोस्त के कैफे में ये रिटायर्ड आदमी लड़के लड़कियों की सेटिंग करवाता है। क्या कहा था हमने? इनके इस काम से खुश होकर वो लोग इनको चने के झाड़ पे चढ़ाना शुरू कर देते हैं कि आपको बुक लिखनी चाहिए, और ये आदमी भी कन्विंस हो जाता है। इनकी ये सैड स्टोरी सुन के जहाँ पे हम लोग इनकी लाइफ का शोक मना रहे हैं, वहीं पर इनको देखिए कि ये क्या कर रहे हैं। आई एम टेलिंग यू, ही इज गेटिंग यूज्ड टू इट। साले तू खैर, अब इनकी ये 6 महीने वाली पहली इंस्टॉलमेंट पूरी हो चुकी है। अब इनको जाना है दूसरे बेटों की तरफ और बेइज्जती करवाने, लेकिन ये बात हमसे ज्यादा ये खुद समझते हैं, इसलिए वो वहां पे नहीं जाएंगे। इंस्टेड ये लोग कहीं बीच में ही उतर के आपस में मिलेंगे। एंड फाइनली फॉर मिस्टर राज मल्होत्रा, कॉमन सेंस की बात है। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि इनका एक गोद लिया हुआ बेटा भी है जो इनसे दूर रहता है, और अमिताभ बच्चन की फिल्म में जब उनका बेटा उनसे दूर रहता है, इसका मतलब वो अमीर बन जाएगा। तो आलोक भी अमीर बन चुका है, और ये होमलेस कपल जब बिना खाने पीने रहने के टेंशन के यूं ही टहल रहे होते हैं, तब आलोक इनको मिल जाता है, और आलोक से इनको मिलती है इज्जत, प्यार, एक कार, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली वो चेयर जिस पे राज मल्होत्रा शुरू से बैठना चाहते थे। और इससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि इन्होंने जो बुक लिखी थी वो पब्लिश और हिट दोनों हो गई है। अब उसकी सक्सेस पार्टी का टाइम है, और यह बात जब इनके बेटों को पता लगती है तो पैसों की लालच में वो भी इस सक्सेस पार्टी में आ जाते हैं। तब मिस्टर राज मल्होत्रा अपनी फाइनल स्पीच में कहते हैं, देखिए, मैं कोई लेखक नहीं हूं। किताब तो मैंने अपने बेटों की बेइज्जती करने के लिए लिखी थी। खैर, ये माँ बाप अपने बेटों को माफ तो नहीं करते, लेकिन उनके बच्चों से अभी भी प्यार करते हैं, और यही मैसेज देके इन लोगों ने इस फिल्म का एंड कर दिया है। और मैं एक वार्निंग के साथ इस वीडियो को एंड करूंगा कि आपको ये फिल्म अपने पेरेंट्स के साथ बिल्कुल भी नहीं देखनी, वरना वो बाहर जाएंगे, किसी को गोद लेके आएंगे और आपको धक्के देके घर से निकाल देंगे। धन्यवाद और नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। Oh, what a wonderful family you've given me. बकवास बकवास